चलिए जानते हैं आज के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिमाग में, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, है ना। और आपका उनके साथ रिश्ता कैसे रहेगा और आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपनी तरफ से आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो जबरन रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है ना। जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिए, बाकी सारी चीज़ें अवॉइड करिए। हो सकता है जो चीज़ें अभी रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो आपके साथ अगले वीडियो में रेजोनेट कर जाएं, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दूसरा जो कार्ड रहने वाला है वो रहने वाला है द मून का। नाइट ऑफ सोर्ड्स हो गया है, द मून हो गया है। तीसरा कार्ड है फाइव ऑफ वेंड्स का, ठीक। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून, फाइव ऑफ वेंड्स। अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड रहने वाला है वो रहेगा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है ना। और बॉटम द डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, द मून है, फाइव ऑफ वेंड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको मुझसे फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल सेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल सेशन ले पाएंगे, ठीक है। अब इससे कनेक्ट करने के लिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकल रहा है, ठीक है। तो जो पहला कार्ड निकल के आ रहा है वो रहने वाला है पेज ऑफ कप्स का, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स का। उसके बाद अगला कार्ड है ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड रहने वाला है वो रहेगा किंग ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम द डेक से यहां पर रहने वाला है थ्री ऑफ वेंड्स का कार्ड, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ रहेगा पेज ऑफ कप्स का कार्ड, द मून के साथ रहेगा द एम्प्रेस का कार्ड, फाइव ऑफ वेंड्स के साथ रहेगा एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ रहेगा थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ रहेगा किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। बॉटम द डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स और इधर से है थ्री ऑफ वेंड्स का कार्ड। अब देखिए जो आपके पर्सन है उनके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट चल रही होगी, और ये आर्गुमेंट चल रही होगी पिछले 15 से 18 से 20 दिनों से, पिछले 18 से 20 दिनों से आर्गुमेंट चल रही होगी। उनके मन में लड़ने की थिंकिंग है, लेकिन आपको लगता है इस लड़ाई का अंत होना चाहिए। मतलब काफी टाइम से सिर्फ एक ही चीज को लेकर आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके पीछे पड़े हुए हैं, और ये पड़े होंगे जैसे आपने किसी से बातें की होगी या कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में आने की कोशिश कर रहा होगा। इस टाइप के कंफ्यूजन, इस टाइप के डाउट्स उनके मन में आ रहे हैं, इस वजह से वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट्स कुछ लोगों को केस में ऐसा होगा कि पिछले 1 से 1.5 महीनों से भी ये आर्ग्यूमेंट्स लगातार चल रहे होंगे। अब कुछ लोग अपनी तरफ से जानबूझकर बात भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो बात नहीं कर रहे होंगे। उनको ये लगता है कि अगर लड़ाई चल रही है तो लड़ाई चलने दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपको लड़ना है आप लड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन लगातार आपके पर्सन की तरफ से इनिशिएट आ रहा है, बातें भी हो रही हैं, कभी अच्छी बातें होती हैं, मतलब 20% के आसपास, 10 से 20% अच्छी बातें होती हैं, लेकिन और बाकी फिर वही पुरानी बात पर लड़ाई हो रही होती है कि क्यों आपने किसी और से बातें कर ली, क्यों थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आपकी नजर है आपके पार्टनर के ऊपर, आपको लगता है कि शायद वो गलत हैं, मैं अपनी जगह पर सही हूं, लेकिन फिर भी वो अपनी चीजों को अपने तरीके से ले रहे हैं, मतलब आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि शायद आपको अभी अपनी तरफ से टाइम देने की जरूरत है, मतलब वो सोच रहे हैं कि वो अपनी तरफ से आपको टाइम दे, टाइम नहीं देने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, और इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो अपनी तरफ से बातें कम करने की कोशिश कर रहे होंगे इस टाइम पर, और थ्री ऑफ वेंड्स, आपको लगता है कि जो चीजें जिस तरीके से, जिस हालात में चल रही हैं, वो चीजें उसी तरह से चलेंगी तो दिक्कतें होंगी आपके रिश्ते में, है ना। इस टाइप की थिंकिंग आपकी हो सकती है कि होगी। अब और कुछ गाइडेंस देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेने चाहिए जिसकी वजह से आपका ये जो रिश्ता
खराब हो रहा है, ये रिश्ता धीरे धीरे करके अच्छा हो जाए, है ना। तो जो पहला कार्ड रहने वाला है वो रहेगा द सोर्स का कार्ड, ठीक है। अगर आपके मन में ये गिल्ट हो कि आपकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, तो नहीं, ये दिक्कतें आपकी वजह से नहीं हो रही, ये दिक्कतें उनके वजह से हो रही है। उनके मन में ख्याली पुलाव बन रहे हैं, उन्होंने कुछ भी सोच लिया है आपको लेकर के, इस वजह से दिक्कतें हो रही है। तो उस चीज का गिल्ट अपने मन से हटा दीजिए। सौरव का कार्ड है, आप लगातार उसी चीज पर सोच रहे हैं कि शायद मेरी वजह से, शायद मेरी वजह से, शायद मेरी वजह से, शायद मेरी वजह से, लेकिन नहीं, आपकी वजह से नहीं है। ये चीज अपने दिमाग से एज सुन एज पॉसिबल हो सके तो निकाल दीजिए। पॉलिटिक्स, एक्चुअली जो आपके पर्सन है ना, उनको लगता है कि आप डुअल फेस टाइप इंसान हैं, उनके सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और, घर वालों के सामने कुछ और। तो आप वास्तविकता दिखाइए कि वाकई में आप कौन है, आपका रियल फेस क्या है, आपकी रियल वैल्यू क्या है। इस टाइप की थिंकिंग भी, इस टाइप का आपको भी करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन, लोगों से आपको मिलना है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी, और फिर द क्रिएटर, आप इस रिश्ते को अपने एंड से सही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब कुछ मैसेजेस भी लेंगे यूनिवर्स के। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या संदेश मिल सकता है, मिल रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से जो पहला मैसेज है आपके लिए वो रहने वाला है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मतलब अभी जो भी सिचुएशन जैसी चल रही है, उस सिचुएशन को ऐसे छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ खराब है, उसे चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एक वक्त आएगा, वक्त सारे घाव भर देता है ना, तो वो वक्त आएगा, उस वक्त का इंतजार कर लीजिए। और कुछ वक्त कब आएगा, पॉलिटिक्स 7 का कार्ड था, तो लगभग 7 हफ्तों के आसपास, 2 महीनों के आसपास का टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका रिश्ता अब अच्छा हो जाएगा। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आप कंक्लूजन के पास पहुंच तो रहे हैं, है ना। मतलब जिस भी तरीके से जो भी चीजें खराब है, उसका वो अभी खराब है, उसका अंत अच्छा होगा, ठीक है। सिचुएशन को आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। अगला जो मैसेज है, यू आर गुड इनफ। आपको किसी थर्ड पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है कि आप आकर हमारे रिश्ते को सॉल्व करवाइए। आप अपनी जगह पर सही, आप अपनी जगह पर पर्याप्त हैं इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। अब एंजल की तरफ से भी कुछ मैसेज ले लेंगे कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सारे सिचुएशन, इन सारे सिनेरियो को लेकर के, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो एंजल की तरफ से जो पहला मैसेज रहेगा आपके लिए वो रहेगा, रिमेन पॉजिटिव। सबसे पहले आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर काम करें और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी करते रहिए। अगला जो कार्ड वो रहेगा, देयर समथिंग बेटर। कुछ तो अच्छा होना है और कुछ बहुत अच्छा होना है, लेकिन उस अच्छे होने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नॉट द राइट टाइम, और ये आपके लिए राइट टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा इंतजार करें, चीजें सही होने का वेट करें। आप जो वास्तविक इंसान हैं, उस वास्तविक इंसान को लोगों के सामने प्रेजेंट करिए, और उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।